आज के इस बहुआयामी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान राजीव रंजन जी, केंद्रीय मंत्री मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के, श्री एसपी सिंह बघेल जी, राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन जी, भारत सरकार गुजरात सरकार के कृषि मंत्री श्रीमान राघवजी भाई, सहकारिता मंत्री श्री जगदीश भाई, यहाँ के स्थानीय सांसद मितेश पटेल बकाबाई, हमारे एनडीडीबी के अध्यक्ष श्री मिनेश भाई, श्रीमती अलका उपाध्याय जी, सचिव पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार, और इस सभागार में आए हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आज एक प्रकार से इस छोटे से सभागार के अंदर बहुत बड़े काम की शुरुआत होने जा रही है। आज एनडीडीबी की हीरक जयंती और श्रद्धेय त्रिभुवनदास पटेल की जन्म जयंती को मनाने का कार्यक्रम आज हम इस सभागार के अंदर कर रहे हैं। मित्रों, मैं तो गुजरात से ही हूं। एनडीडीबी और त्रिभुवन भाई दोनों के योगदान को देश के ग्रामीण क्षेत्र के अर्थतंत्र को भली भांति किस प्रकार से गति दी है, इससे मैं भली भांति परिचित हूं। आज त्रिभुवन भाई का जन्मदिन है। त्रिभुवन भाई एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसकी कर्मठ जीवन की व्याख्या शायद ही विश्व में कोई कभी कर पाएगा। पूरा जीवन काम करने के बाद आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो व्यक्ति को ना नाम मिला ना दाम मिला, मगर परिणाम देखिए, देश के 5 करोड़ पशुपालक आज अब सुख चैन की जिंदगी जीने के रास्ते पर प्रशस्त हैं। एक बहुत बड़े व्यक्ति ने एक उक्ति कही थी, जीवन क्या है? जब मानवी पैदा होता है तो सांस होती है, नाम नहीं होता है, और जब इसकी मृत्यु होती है तब सांस नहीं होती है, नाम होता है। ये दोनों के बीच में किया हुआ काम ही व्यक्ति को मानवी भी बनाता है और इससे भी ऊपर ले जाता है। त्रिभुवन भाई ने अपने समग्र जीवन में स्व को पिघालकर, अपने आप को पिघलाकर देश के गरीब कृषकों को और विशेषकर कृषि के साथ जुड़ी हुई, पशुपालन के साथ जुड़ी हुई भारत की महिलाओं के सशक्त भला करे वो पॉल्सन डेयरी के मालिक का, जिसने आनंद के किसानों को अन्याय किया। आजादी के पहले पॉल्सन डेयरी यहां से दूध ले जाती थी। दूध ले जाने में उनका दूध का बिक्री नहीं हुआ तो नहीं ले जाते थे, फिर किसानों का दूध बेकार जाता था, दाम भी ठीक से नहीं देते थे। इसमें से एक संघर्ष हुआ। स्वाभाविक रूप से अंग्रेजों ने पॉल्सन डेयरी का पक्ष लिया और त्रिभुवन भाई, युवा त्रिभुवन दास ने सरदार पटेल के पास जाकर फरियाद की। सरदार ने अपने स्वभाव के अनुरूप जवाब दिया, रोने से कुछ नहीं होता, काम करने से परिवर्तन होता है। आप लोगों ने कोऑपरेटिव बनानी चाहिए। और भाइयों बहनों, एक व्यक्ति ने एक गांव की छोटी सी कोऑपरेटिव बनाई जो आज देश के 2 करोड़ किसानों को सहकारी क्षेत्र के साथ जोड़कर हजारों करोड़ रुपए का व्यापार। जैसे अगर अफ्रीका के फर्स्ट क्लास के ट्रेन के डब्बे में मोहनदास करमचंद दास गांधी को वो अंग्रेज उठाकर बाहर न फेंक देता तो दुनिया को महात्मा न मिले होते, उसी तरह से पॉल्सन डेयरी ने अगर अन्याय न किया होता तो आज भारत में अमूल नहीं होता। मगर अमूल ऐसे नहीं बनता है।
अपने जीवन पर्यंत, और मैं जो कह रहा हूं बहुत बड़ी बात है भाई, कि अपने आप को, स्व को पिघालकर, अपने आप को साइड पर रखकर, जरा भी यश की अपेक्षा करे बगैर मूल सहकारिता की भावना के साथ एक एक किसान को जोड़ने का यत्न, प्रयत्न और सफलता त्रिभुवनदास जी ने प्राप्त करी। और वो महान मानव के कारण आज देश के करोड़ों किसान और विशेषकर महिलाएं समृद्ध हो रही हैं। मैंने गांधीनगर के एक कार्यक्रम में, अमूल के कार्यक्रम में, बनासकांठा की एक किसान महिला जिसके पैर में हवाई चप्पल थी, उसको 60 लाख रुपए का चेक दूध का दिया है। मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। यही हॉल में आशाबेन पटेल थी, जिनको 1,12,00,000 रुपए का चेक मैंने दिया था, यही हॉल में। और ये आज उपलब्धि जो किसान महिलाओं को हो रही है, उसका मूल कारण ये सहकारिता आंदोलन। और जब अमूल बन गया, और अमूल बनने के बाद हमारे देश के एक कर्मठ प्रधानमंत्री, जिसने भी पूरा जीवन देश के लिए ही काम किया, श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री यहां अमूल को देखने आए। देखने तो बहुत लोग आते हैं, मगर महान लोग जो होते हैं वो देखकर इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री 64 में अमूल डेयरी देखने आए और उन्होंने तय कर लिया कि सिर्फ गुजरात क्यों, पूरे देश के पशु पालकों को ये विचार का, एक कंसेप्ट का, ये सफल प्रयोग का फायदा होना चाहिए। और उन्होंने निर्णय किया कि एनडीडीबी बनानी चाहिए, और 1964 में एनडीडीबी की स्थापना करने का काम लाल बहादुर शास्त्री ने। और 60 साल के अंदर एनडीडीबी ने पूरे देश भर के किसानों को, देश भर की सहकारिता को, देश भर के गांवों में काम करने वाली हमारी किसान माताओं बहनों को न केवल उनका सशक्तिकरण किया, उनको संगठित किया और अपने हक के लिए जागरूक करने का काम किया है। और जब आप पशुपालन का व्यवसाय कोऑपरेटिव के माध्यम से करते हैं, तो सिर्फ किसान समृद्ध नहीं होता है, किसान समृद्ध होने के साथ साथ देश के कुपोषित बच्चों के लिए भी आप काम करें। लल्लन सिंह जी ने ठीक किया कि मिलावट वाला दूध और दूध के उत्पाद व्यक्ति के शरीर को फायदा करने की जगह नुकसान करते हैं। मां बच्चे को दूध तो पिलाती है वो भरोसे से कि मेरे बच्ची को मैं पूर्ण आहार दे रही हूं, उसको कहां मालूम है अंदर यूरिया मिला हुआ है। और ये जो विश्वास अमूल ब्रांड के तहत, हमारी अलग अलग कोऑपरेटिव की ब्रांड के तहत खड़ा हुआ, इसने न केवल महिलाओं को सशक्तिकरण किया, बच्चों को पोषण युक्त कर कर एक सशक्त नागरिक बनने की नींव डालने का भी काम किया। इसने ग्रामीण विकास को भी गति दी, इसके साथ साथ देश के विकास को भी गति दी, और कृषि को आत्मनिर्भर बनाने का काम भी किया। और मोदी जी ने ये पूरे क्षेत्र, डेयरी हो, पैक्स हो या कृषि का फाइनेंस हो, ये सारे क्षेत्र को एक सालों से मांग थी, 70 साल से मांग थी कि एक राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता मंत्रालय बने, जो नीति विषयों में पूरे देश के सभी राज्य सरकारों का मार्गदर्शन करे, उनको साथ में ले, एक मंच पर लाए और गुड प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज कर कर एक अच्छा प्रयोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाए करे। और मोदी जी ने 70 साल के बाद सहकारिता मंत्रालय की स्थापना करने का कहा। और मित्रों, मेरा सौभाग्य है कि देश का सबसे पहला सहकारिता मंत्री बनने का भाग्य मोदी जी ने मुझे दिया है। मित्रों, त्रिभुवन भाई पटेल ने यहां पर एनडीडीबी के मुख्यालय का नींव रखा था। वो एनडीडीबी आज एक प्रकार से देश का नहीं, विश्व भर का बहुत बड़ा संस्थान बन गया है। और 1987 में
एनडीबीबी एक कॉरपोरेट बना, बॉडी बना और 70 से 96 तक ऑपरेशन फ्लड की योजना बनाना, इसको लागू करना और श्वेत क्रांति में परिवर्तित करना, ये पूरा काम एनडीबीबी ने शिद्दत के साथ करा। एनडीडीबी ने एक काम अगर प्रोफेशनल तरीके से न किया होता तो परिणाम इतने नहीं मिलते। और सहकारिता की ये ब्यूटी देखिए, मैं अमूल का ही उदाहरण देना चाहता हूं। 35 लाख माताएं बहनें जुड़ी है, किसी ने 100 रुपये से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। कई सारी माताएं बहनें आज भी अपना हस्ताक्षर नहीं कर सकती, अंगूठा लगाती है, मगर देश का सबसे प्रोफेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हमारा अमूल है और ये 100 रुपये की शेयर पूंजी से 60,000 करोड़ का व्यापार आज अमूल कर रहा है। ये जो मॉडल है, सब छोटी छोटी पूंजी वालों को इकट्ठा कर बड़ी पूंजी बनाना और बड़ा व्यापार करना और बड़ा मुनाफा सब छोटे छोटे लोगों में बांटकर सबको एक साथ समृद्ध करना। अमूल में मिलावट क्यों नहीं होती? एनडीडीबी के प्रोडक्ट में मिलावट क्यों नहीं होती? क्योंकि इसका कोई मालिक ही नहीं है। मालिक होता है तब लोभ होता है कि मैं दूध में मिलावट करूंगा तो मेरा मुनाफा हो। यहां तो किसान है इसका मालिक, इसका कोई मालिक नहीं। तो पवित्रता के साथ व्यापार भी चलता है और पवित्रता के साथ मुनाफा भी बढ़ता है। इससे अच्छा और कोई काम नहीं होगा। मैं ये यात्रा को ध्यान से देख रहा था मित्रों। जब 65 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्थापना का निर्णय किया, तब न त्रिभुवन दास जी को मालूम होगा, न लाल बहादुर शास्त्री जी को मालूम होगा कि ये बीज कितना बड़ा वटवृक्ष बनने वाला है। मैं 22-23 की एनडीडीबी की रिपोर्ट को बारीकी से देख रहा था। उनकी सिर्फ एनडीडीबी की, अन्य डेयरियों की बात नहीं मैं कर रहा। तरल दूध की बिक्री 427 लाख लीटर प्रतिदिन है। 427 लाख लीटर दूध की खरीदी 589 लाख किलोग्राम है और उसका विपणन 427 लाख प्रतिदिन है। राजस्व 344 करोड़ रुपया से बढ़कर 426 करोड़ रुपए तक पहुंचा है और नेट प्रॉफिट 50 करोड़ रुपए से ज्यादा। मित्रों, ये बताता है कि एनडीडीबी ने कितना डेवलपमेंट किया है। और मैं एनडीडीबी के बोर्ड की एक मीटिंग में गया था। वहां मैंने कहा था कि भाई अब आप दूध तक सीमित मत रहिए, एक स्ट्रक्चर बन गया है। स्ट्रक्चर किसानों के भले के लिए है। इस विषय में से आप बाहर निकलिए, इसको एक्सपांड करिए। मुझे आनंद है उन्होंने सब्जी, आलू और फल तीनों के प्रोसेसिंग की शुरुआत की है और आज किसानों को उसका चेक देने की भी शुरुआत हो गई। किसान सब्जी पकाता है, उगाता है, परंतु इसको उचित दाम नहीं मिलते। सब्जी एक साथ पहुंच जाती है बाजार में, दाम गिर जाते हैं, शोषण होता है। कई बार तो सब्जी खेत में से ले जाने का पैसा भी नहीं मिलता है और इसके कारण बड़ा नुकसान होता है। वो किसके पास जाए? अगर सब्जी की प्रोसेसिंग होगी तो वो प्रोसेसिंग के माध्यम से हमारे किसान की सब्जी पूरी दुनिया में जाएगी और इसका मुनाफा कोऑपरेटिव के मॉडल के तहत ही नीचे तक जाएगा। इसी तरह से आलू और फल के प्रोसेसिंग के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है। मैं इसके लिए मिनेश भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मंत्री जी यहां बैठे हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसके बहुत सारे डायमेंशन हैं। आज पहली बार मुझे एक छोटा सा, आप लोगों को बहुत छोटी चीज लगी होगी कि एक बहन को 63,000 रुपये का चेक राजस्थान की महिला को मिला। 63,000 रुपया आपको बहुत छोटी चीज लगी होगी, परंतु विश्व के कार्बन क्रेडिट के बाजार में गोबर उठाने वाली मेरी बहन आज कार्बन क्रेडिट। गोवर्धन योजना ने जिस प्रकार से बहुआयामी परिवर्तन लाया, हमारी कृषि का
भूमि का संरक्षण और संवर्धन करेगी, कृषि का वर्धन करेगी, किसान की समृद्धि बढ़ाएगी और पर्यावरण की शुद्धि के लिए भी काम करेगी। और पर्यावरण की शुद्धि का जो परिपाक है वो आज राजस्थान की बहन को 63,000 रुपये का चेक देते हुए कम से कम मैं तो सबसे आनंदित व्यक्ति था कि आज हमारी एक कृषक महिला जिसको कार्बन क्रेडिट क्या है वो मालूम भी नहीं है, वो गोबर से हमेशा उपले बनाकर काम करती थी। मोदी जी ने गैस दे दिया, अब उपलों का क्या करेगी वो? तब गोबर में से गैस बन रहा है, गोबर में से खाद बन रहा है और जो पैसा कार्बन क्रेडिट बच रही है उसका पैसा भी उसको मिल रहा है। मित्रों, इसी को कहते हैं कि जब एक नेता विजनरी होता है तो किस प्रकार से चीजों को बदलता है। नरेंद्र भाई ने, मुझे ठीक याद है, गोवर्धन का पहली बार विचार रखा, तब वो सभा में था, ऑडियंस इससे 10 गुना होगा, सभी लोग थोड़ा मर्यादा से मगर मनोमन हंसते थे कि इस राज्य के मुख्यमंत्री क्या बोल रहा है, गोबर से बोला धन खड़ा होगा। और साहब देखिए, देखते देखते गोवर्धन आज जमीन पर पहुंचाने का काम हो गया है। भाइयों बहनों, 10,000 FPO भी रजिस्टर करने में NDDB ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है और आगे आने वाले समय में ढेर सारा काम NDDB के नेतृत्व में होगा। मैंने उनको ये भी कहा है कि दूध स्वदेशी, दूध का उत्पादक स्वदेशी, दूध का खाने वाला स्वदेशी और उसके बनाने की मशीनरी क्यों विदेशी हो। मुझे आनंद है मिनेश भाई ने इसमें भी आगे बढ़ा है और पूरे डेयरी के संयंत्र अब भारत में ही बढ़ेंगे, मेड इन इंडिया होंगे। और हमारे देश में आज हमारे देश को टेक्नोलॉजी से सबसे ज्यादा तेज बच्चे अगर कहीं पर है तो हमारे देश में है। और ये टेक्नोलॉजी को हम उपयोग करें और हमारा देश के अंदर उत्पादन की गतिविधि बढ़ाएं, ये भी बहुत जरूरी है। आज मदर डेयरी ने नए फल और सब्जी प्रसंस्करण की इकाई का भी शिलान्यास किया है। लगभग 210 करोड़ रुपया वो लगाएंगे। पॉलीफिल्म का प्लांट भी लगाया है, लगभग 74 करोड़ लगाएंगे। और उत्तराखंड डेयरी का और मदर डेयरी का घीर घी और बद्री घी, आज उसका ब्रांड का लॉन्चिंग भी हुआ है। मित्रों, कोऑपरेटिव की प्रोडक्ट को ब्रांडिंग डेवलप कर कर बाजार में खड़ा करना और कोऑपरेटिव कॉरपोरेट के सामने अच्छे से मल कुश्ती कर पाए ऐसी व्यवस्था करना, यही हमारी सफलता है। आज हमारी ब्रांड पूरे विश्व में, अमूल की ब्रांड पूरे विश्व में, आप जोर से ताली बजाना, 1 नंबर पर स्थान अमूल की ब्रांड। और एक कोऑपरेटिव की ब्रांड पूरे विश्व में 1 नंबर की पहुंचे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लद्दाख के एप्रिकॉट के किसानों को, हिमाचल के सेब के किसानों को और मेघालय के अनानस के किसानों को भी आज यहां से फायदा दिया गया है। मित्रों, कोऑपरेटिव मंत्रालय ने, सहकारिता मंत्रालय ने 3 नई हमारी राष्ट्रीय स्तर की कोऑपरेटिव बनाई है जो एक शुद्ध मीठे बीज का संरक्षण और संवर्धन करेंगी, ज्यादा उत्पाद देने वाले मीठे बीजों का निर्माण करेगी। दूसरी, हमारी प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती से हुए उत्पाद हुए प्रोडक्ट, उसको हमारे ब्रांड के साथ, भारत ऑर्गेनिक के ब्रांड के साथ विश्व के बाजार में हम पहुंचाएंगे, जिससे ऑर्गेनिक खेती करने वाले, प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को अच्छा मुनाफा मिल पाए। और तीसरा, एक एक्सपोर्ट की भी हमने कोऑपरेटिव बनाई है जो विश्व के बाजार में हमारी कोऑपरेटिव प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगी और उसका मुनाफा भी अमूल की तर्ज पर ही किसान के पास पहुंचेगा। ये जो इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव तब आता है जब नेतृत्व के मन में किसान की चिंता होती है। और नरेंद्र मोदी जी ने इसको कई सारे
डायमेंशन से आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे पशु चारा हो, चाहे बीज हो पशु चारा का, चाहे कृत्रिम गर्भाधान हो, चाहे गोबर से धन उत्पन्न करना हो। हर क्षेत्र में मोदी जी ने योजनाएं बनाई और हम आगे बढ़े हैं। हमारे कोऑपरेटिव क्षेत्र में, डेयरी क्षेत्र में लगभग 22 राज्य संघ बन चुके हैं, 231 जिला संघ बने हैं और 28 विपणन डेयरियां बनी हैं और 21 दूध उत्पादक कंपनियां काम करी। कोऑपरेटिव का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, और मैं आज कहकर जाता हूं, हमारे गुजरात में कहावत है, एक बाजू गांव अनेक बाजू राम। इसका मतलब एक और पूरा गांव और एक व्यक्ति, एक और अब तक 75 साल का काम और अब मोदी जी के आने वाले 5 साल का काम, इसकी तुलना होगी। हम नई 2 लाख कोऑपरेटिव बनाने जा रहे हैं जो हमारे स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाए। आप कल्पना करिए, अभी 65,000 पैक्स, 65,000, इस 65,000 पैक्स को हम 2 लाख तक पहुंचाना चाहते हैं। इससे न केवल पैक्स मजबूत होंगे, गांव में सहकारिता बढ़ेगी, पैक्स मजबूत होंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक मजबूत होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक मजबूत होंगे तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, प्राथमिक डेयरी मजबूत होगी तो जिला दूध उत्पादन संघ मजबूत होंगे और राज्य के संघ को भी ताकत मिलेगी। बेसिक काम, मूल काम प्राथमिक कोऑपरेटिव बनाना है और हमने तय किया है कि हम लगभग 2 लाख पैक्स बनाएंगे। मित्रों, आज हम विश्व में सबसे बड़े दूध के उत्पादक हैं। 231 मिलियन टन के उत्पादन के साथ हमने अमेरिका को पीछे छोड़कर विश्व में नंबर 1 प्राप्त किया है। ये बहुत बड़ी। और वृद्धि दर 1 नंबर ले लिया, वो जरूरी नहीं 1 नंबर लंबे समय तक रहने वाला है, क्योंकि वृद्धि दर विश्व का 2% है, हमारा वृद्धि दर 6% है। अब हमारा काम है कि 8 करोड़ ग्रामीण परिवार रोज दूध का उत्पादन करते हैं, इसमें सिर्फ 1.5 करोड़ ही कोऑपरेटिव सेक्टर में आए। इसका मतलब है बाकी 6.5 करोड़ का आज भी शोषण हो रहा है, उनको उचित दाम नहीं मिल रहा है, कई बार उनको दूध फेंक देना पड़ता है। हमारा काम है कि 8 के 8 करोड़ किसान कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से अपने पसीने का पूरा मूल्य प्राप्त करें। इस दिशा में एनडीडीबी को आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, कई राज्य सरकारों ने एनडीडीबी के साथ समझौता किया है और काम आगे बढ़ रहा है। मैं भी लगातार मिनेश भाई से पूछताछ करता हूं, मुझे आनंद है कि बहुत अच्छे से काम चल रहा है, मगर उसको और गति देनी चाहिए। और ये जो हमारा अभियान चला, इसका परिणाम देखिए, 1970 में हमारा दूध 40 किलोग्राम प्रति व्यक्ति था, आज 2011 में वो 103 किलोग्राम था, 2023 में 167 किलोग्राम हो गया, 167 किलोग्राम। और साहब, विश्व की एवरेज प्रति व्यक्ति 117 किलोग्राम है। हम विश्व की एवरेज से आगे बढ़कर 167 किलोग्राम पर पहुंचे हैं। और अभी लल्लन सिंह जी को मोदी जी ने डिपार्टमेंट दिया है डेयरी और पशुपालन का। आते ही उन्होंने श्वेत क्रांति 2.0 पर काम चालू किया और इसकी एसओपी भी सितंबर माह में लॉन्च कर दी है। मैंने मेरे घर पर पूरा प्रस्तुतिकरण देखा था। बहुत डिटेल प्लान लल्लन सिंह जी के नेतृत्व में डेयरी और पशुपालन विभाग ने बनाया है। मोदी जी ने जितने भी डायमेंशन श्वेत क्रांति के लिए, दूसरी श्वेत क्रांति के लिए कहे थे, वो सारे इसके अंदर समाहित। 1 लाख नई और मौजूदा डेयरियों की उनको हम ताकत देंगे और मिल्क रूट्स का विस्तार करने का काम भी इस श्वेत क्रांति 2 के माध्यम से करेंगे। और हमने कई सारे लक्ष्यों से इसको मजबूत करने का काम किया है।
भाइयों बहनों, आज मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा आदमी जिसने करोड़ों लोगों के जीवन में दिया जलाने का काम किया, त्रिभुवन भाई की जोड़ शायद ही कभी इस दुनिया को मिल पाएंगी। इतने बड़े आदमी के जन्मदिन के दिन आपने मेरे हाथ से एनडीडीबी के नए भवन का शिलान्यास कराया है। मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूं कि एनडीडीबी हमारी श्वेत क्रांति 2 के सभी लक्ष्यों को पूरा करे और ये सभी 8 करोड़ दूध उत्पादक किसानों को कोऑपरेटिव के सेक्टर के साथ जोड़कर उनकी समृद्धि का जरिया बने। मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं और अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद।